हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभय कुमार राय आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति क्लासेज पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12th के एक्सरसाइज 2.1 को, जिसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर सीधा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का इस तरह से है। पहला, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, यानी साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखते हैं हम साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू y। यहाँ पर वेरिएबल के जगह पर कुछ भी माना जा सकता है। तो हमने लिखा कि साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई। अब हम क्या करेंगे, एक आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इसी फॉर्मूले पर इसको आगे बढ़ाएंगे। माइनस साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू वाई। अब साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो -1/2 इक्वल टू, इधर जाने के बाद ये साइन वाई हो जाएगा। देयरफॉर माइनस, और ये साइन में 1/2 कितने का वैल्यू है, तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि साइन में 1/2 जो है ये साइन π/6 का वैल्यू है, इक्वल टू ये साइन वाई एज इट इज। अब हम दोनों में कंपेयर करते हैं एलएचएस और आरएचएस में, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारा वाई का जो वैल्यू है ये बच जाएगा -π/6। तो हम वही लिखेंगे, y इक्वल टू -π/6। यहाँ पर कंपेयर करना है। अब ये नहीं, मतलब कंपेयर होगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैंसिल करना नहीं है, केवल कंपेयर करके और y का वैल्यू आपको निकालना है। तो y इक्वल टू -π/6, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2 का। एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये जो प्रिंसिपल वैल्यू आ रहा है, क्या ये बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, यानी कि जो साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि -π/6 क्या -π/2 और π/2 के बीच में है, तो हाँ बिल्कुल ही है। इसीलिए हमारा जो साइन इनवर्स -1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा -π/6। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज π/6। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2, यानी cos इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा ऐसे ही लिखेंगे, cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू, हम मान लेते हैं y। यहाँ y के स्थान पर आप कुछ भी वेरिएबल रख सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, √3/2 इक्वल टू cos y। इधर जब cos इनवर्स इधर जाएगा तो cos में हो जाएगा और ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि cos y। अब हम देखते हैं कि √3 जो है ये cos में कितने का वैल्यू, √3 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं cos π/6, यानी √3/2 cos में π/6 का वैल्यू है, इक्वल टू यहाँ पर हम लिख देंगे cos y।
दोनों आरएचएस और एलएचएस को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, हमारा बच जाएगा π/6 इक्वल टू वाई, और यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो है हो गया, यानी π/6 कॉस इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन फिर से आप ये देखेंगे कि क्या ये रेंज में है कि नहीं। तो कॉस का रेंज जो होता है ये 0 से π/2 के बीच होता है, यानी π/2 से 0 के बीच, π/2 से 0 के बीच, ठीक ना, कॉस का रेंज होता है। तो ये देखते हैं हम π/6 इसके रेंज में है कि नहीं। π/2 से 0 के बीच में ही π/6 है, अतः हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा कॉस इनवर्स √3/2 का, ये आएगा हमारा π/6। लिख देंगे हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज π/6, और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। तो सिंपल सा उसी तरह से सॉल्व करना है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो हम ये जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखेंगे कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू वाई, वाई की जगह पर कुछ भी वेरिएबल रखा जा सकता है। देयरफॉर जब कॉसेक को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, यानी 2 बच जाएगा, 2 इक्वल टू यहाँ पर कॉसेक वाई। अब ये कॉसेक में कितना का वैल्यू है, तो हम देख रहे हैं कि ये कॉसेक में, कॉसेक इसको 2 को लिखा जा सकता है कॉसेक π/6 इक्वल टू कॉसेक वाई। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो कॉसेक से कॉसेक कैंसल हो जाएगा, और हमारा जो है π/6 इधर बच जाएगा इक्वल टू वाई, यानी वाई का वैल्यू हमारा जो है π/6 आ गया। और कॉसेक भी बिलोंग करता है, यानी इसका जो रेंज है ये -π/2 से π/2 के बीच ही होता है। तो हम देखेंगे कि π/6 इसके बीच में है कि नहीं, तो बिल्कुल है, -π/2 से π/2 इसी के बीच में है। तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है कॉसेक इनवर्स 2 का, ये हो जाएगा π/6। लिखेंगे यहाँ पर हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज π/6, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो दिया है वही लिखेंगे। tan इनवर्स -√3, थोड़ा सा इसको हम लोग मान लेते हैं कि y है। तो थोड़ा सा आगे करेंगे तो यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे कि tan -थीटा इक्वल टू माइनस का tan थीटा, पढ़े होंगे आप लोग। तो सिंपल सा है, यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, माइनस हो जाएगा पहले, और ये tan इनवर्स √3 इक्वल टू वाई। अब tan इनवर्स को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का माइनस हमारा, और ये √3 इक्वल टू tan वाई। आगे देखिए, ये माइनस का माइनस, और ये tan में कितना का वैल्यू हो सकता है, तो ये tan में π/3 का वैल्यू है, यानी कि π/3, tan π/3, और इसको हम लिख देंगे एज इट इज tan y। तो आप देखेंगे कि कंपेयर किया जाएगा दोनों में, आरएचएस में और एलएचएस में, तो आप देखेंगे कि tan से tan कैंसिल हो गया, और हमारा बच गया -π/3 इक्वल टू वाई। और ये देखते हैं कि हम रेंज में है कि नहीं। तो ये जो tan का रेंज होता है
आप लोग जानते ही होंगे कि tan का रेंज भी -π/2 से π/2 के बीच का ही होता है। तो ये जो हमारा y है, y का वैल्यू -π/3 आया, ये भी इन दोनों के बीच में ही है, यानी ये इसके रेंज में ही है। तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा ये -π/3 होगा। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। ये हमारा जो है आंसर हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।